बहुत रिस्की है और वो इस काम को करने के लायक नहीं है, जिससे नाराज होकर चार्ली वापस अपने ग्रुप के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे परेशान देखकर नेट माइल्स के पास बिल्कुल लड़ने के मूड में जाता है, लेकिन तभी माइल्स नेट का हाथ पकड़कर उठता है, जहाँ पता चलता है कि नेट भी मॉन्रो मिलिटिया का मेंबर है और वो चार्ली और उसके दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स तक पहुँचना चाहता था। ये जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते नेट वहाँ से भाग जाता है। अब मिलिटिया को उनकी लोकेशन का पता होने के बावजूद भी माइल्स अपनी जगह को छोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अकेला ही पूरी फौज का सामना कर सकता है। चार्ली और बाकी लोग भी माइल्स की मदद करने को तैयार थे, लेकिन माइल्स गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद नेट अपने साथ बहुत सारे आर्मी सेना को लेकर माइल्स से लड़ने आता है, लेकिन इतने सैनिक होने के बावजूद भी माइल्स सभी से बड़ी सफाई से तलवारों का इस्तेमाल करके लड़ता है और एक एक करके सबको मार देता है। जिसके बाद वहाँ चार्ली और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं और माइल्स के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच मिलिटिया का एक आदमी चार्ली को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से तभी नेट आकर उस आदमी को मार गिराता है। थोड़ी ही देर बाद माइल्स मिलिटिया के कैप्टन को जान से मारकर लड़ाई खत्म करता है, जिसके बाद वो चार्ली और बाकी लोगों के साथ डैनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो सुनकर भी काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद माइल्स को अचानक से उस ब्लैकआउट डे का एक फ्लैशबैक याद आता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सारी दुनिया में अचानक अंधेरा छा जाने के बाद वो अपने दोस्त के साथ कार से बाहर निकलता है और अपने दोस्त के साथ मरीन कॉर्प्स बेस में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों मरीन पुलिस हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए उन्हें अपने हाथ पर बना वो एम नाम का टैटू दिखता है, जिससे पता चलता है कि माइल्स का दोस्त, जिसका नाम सेबेस्टियन मॉन्रो है और वो इस समय मॉन्रो रिपब्लिक का लीडर भी है। वहीं दूसरी ओर मेजर टॉम और उसके आदमी डैनी के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए ग्रेस के घर तक पहुँचते हैं। डरी हुई ग्रेस डैनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टॉम उसे जान से मारने की धमकी देता है, तभी वो पीछे हटती है और टॉम उसके घर में घुसकर डैनी को पकड़ लेता है। उनके जाने के बाद ग्रेस चुपके से बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकालती है, जो बिल्कुल आरॉन के लॉकेट जैसा था। जैसे ही वो उसे दबाती है तो अचानक से कमरे में बल्ब चालू हो जाता है। इसके बाद ग्रेस उस लॉकेट को कंप्यूटर में लगाती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो ग्रेस से चैट कर रहा था वो बहुत खुश था कि मिलिटिया को उनके छुपे हुए राज के बारे में नहीं पता चला। यहाँ प्रेजेंट में माइल्स ग्रुप को अपने साथ ही रखता है, जो कि अपनी एक पुरानी साथी को ढूंढ रहा है, जिसका नाम नोरा है, जो एक्सप्लोजिव्स बनाने में माहिर है। माइल्स चार्ली को बताता है कि अगर उन्हें डैनी को बचाना है तो उन्हें नोरा जैसे तेज फाइटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ टैवर्न में अचानक उनके ऊपर कुछ दुश्मन हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी माइल्स सबको हरा देता है। तभी वो एक आदमी को पकड़ता है और उसका गला घोटते हुए नोरा की लोकेशन पूछता है। यहाँ हमें पता